हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीए की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी वीडियो आपके लिए है कि क्या आप कॉलेज के साथ सीए कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, आप फाइनल ईयर में है, या अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या सीए कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या आपको सीए फाउंडेशन देना पड़ेगा, डायरेक्ट एंट्री रूट क्या है, उसके बारे में मैंने आपके लिए पूरी डिटेल चर्चा बनाई है। सामने स्क्रीन पे देखिए, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। अब ये क्या है डायरेक्ट एंट्री रूट? सर, डायरेक्ट एंट्री रूट ना आईसीआई ने आपके लिए, आप जैसे बच्चों के लिए एक रास्ता निकाला है, जो या तो कॉलेज के अभी फाइनल ईयर में है, या अभी कॉलेज का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप नॉर्मली जानते हैं कि सीए करने का जो नॉर्मल तरीका है वो क्या है। पहले आप सीए फाउंडेशन करेंगे। आपने ट्वेल्थ करी, ट्वेल्थ के बाद आपने सीए फाउंडेशन करी, और सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप सीए इंटर में चले गए। नॉर्मल तरीका तो यही है कि फाउंडेशन के बाद आप इंटर में गए। डायरेक्ट एंट्री रूट आपका ये फाउंडेशन कट कर देता है। मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप सीधा डायरेक्ट सीए एंटर में एंटर कर जाते हैं, सीए इंटरमीडिएट में एंटर कर जाते हैं, आपको फाउंडेशन नहीं देना होता। अब उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जरा पहले वो सुनिए। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है, ठीक है, अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन करा है, बीकॉम करा है, बीकॉम प्रोग्राम करा है, तो आपकी मिनिमम परसेंटेज 55% होनी चाहिए आपके फाइनल ईयर में। टोटल मिला के 55% होनी चाहिए, वरना आप डायरेक्ट रूट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप नॉन कॉमर्स से यानी आपने बीए वगैरह करा है और आप सीए एंटर करना चाहते हैं, तो आपके लिए मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स रखे गए हैं। मतलब अगर आप कॉमर्स से आए हैं तो आपके लिए 55% है, और अगर आप नॉन कॉमर्स बीकॉम नहीं है, आपने बीए करा हुआ है, तो आपके लिए 60% है। आप कॉमर्स वाले हैं तो मैं आपको ही प्रेफर करूंगा कि आप लें, हालांकि बीए वाले भी कर सकते हैं, बट कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। आगे एडवांटेज दिखाता हूं मैं आपको। प्रोसेस क्या है हमारा? प्रोसेस बहुत सिंपल है बेटा हमारा। जैसे ही आप रजिस्टर्ड कराएंगे सीए इंटरमीडिएट के लिए, आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, आईसीए सेल्फ सर्विस पोर्टल पे, और उसमें सारी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिएगा। आपकी फॉर्म लगेगा, आपका क्या बोलते हैं, आपके साइन लगेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब डायरेक्ट रूट से एंटर करने के फायदे क्या है? देखो, सबसे मेन फायदा तो यही है कि आपका सीए फाउंडेशन स्किप हो जाएगा। मतलब आपको ग्रेजुएशन के बाद दोबारा फाउंडेशन नहीं देना, आप सीधा सीए इंटर से तैयारी करेंगे। आपका पहला लेवल फाउंडेशन स्किप हो जाएगा, आपको फाउंडेशन नहीं देना, आप सीधा सीए इंटर में आ जाएंगे। आपको फाउंडेशन स्किप हो गया, पहला लेवल ही स्किप हो गया, आपकी पहली जर्नी का पहला लेवल स्किप, आप सीधा सीए इंटर में आ गए। दूसरा, सेव टाइम क्या है जी? सीए फाउंडेशन बाईपास करने से ना आपकी सीए की जर्नी छोटी हो जाती है। अब आपने पहले सीए के लिए नहीं सोचा था, अब आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर ली, अब आपका ग्रेजुएशन में अच्छा रिजल्ट आ गया, आपका मन कर रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद एक प्रोफेशनल डिग्री करें, तो आपको दोबारा से फाउंडेशन नहीं करना। अब आपका सीए बनने की जर्नी थोड़ी कम हो जाएगी, आपका फाउंडेशन बाईपास हो जाएगा, आपके ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने बच जाएंगे। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है एक तो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो मैं मानता हूं ना, वो है आपकी ग्रेजुएशन की नॉलेज। देखो, आप ग्रेजुएशन पढ़कर आ रहे हो, तो कितने सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपने ग्रेजुएशन के आपके सेमेस्टर्स में पढ़ रखे हैं। जैसे कि आपका अकाउंटिंग, आपने अकाउंटिंग का बेसिक वाला पार्ट, आपने अकाउंटिंग की फाइनेंशियल और कंपनी अकाउंटिंग दोनों ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ ली, फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। अकाउंटिंग के साथ साथ आप कॉस्टिंग भी पढ़ाए, जो ग्रुप 2 का पार्ट है। आप लॉ भी पढ़कर आए हो, आप टैक्सेशन भी पढ़कर आए हो। तो आपके ग्रेजुएशन की नॉलेज यहां वेस्ट नहीं होगी। आप अपने उस ग्रेजुएशन की नॉलेज का इस्तेमाल यहां कर सकते हैं, और सीए इंटरमीडिएट आपके लिए थोड़ी ज्यादा आसान होगी उस बच्चे के कंपैरिजन में जो फाउंडेशन कर कर आया है। क्योंकि फाउंडेशन वाले बच्चे ने अभी तक कंपनी अकाउंट्स नहीं पढ़ा, फाउंडेशन वाले बच्चे ने कॉस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, उसने टैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। आप ये सब ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हो, तो मतलब आप एक लेवल ज्यादा उसके कंपैरिजन में। अर्ली स्टार्ट टुवर्ड दी आर्टिकलशिप, देखो आपकी जल्दी इंटर्नशिप, जैसे ही इंटरमीडिएट हो जाएगा आप आर्टिकलशिप के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। सबसे बड़ा फायदा है अवेलेबल इवन फाइनल ईयर। ये क्या चीज है? आप अभी तक फाइनल ईयर के अंदर एंटर हुए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो भी आईसीआई आपको एक ऑप्शन देता है, इस कॉल्ड प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का। आप फाइनल ईयर के अंदर एंटर करके भी सीए में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एग्जाम नहीं दे सकते। रजिस्ट्रेशन कराकर सीए की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड ईयर में ही अपने मन में दिमाग में बना लिया कि भैया मुझे सीए करनी है,
तो आप सेकंड ईयर के बाद ही रजिस्ट्रेशन करा लो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, और आपके फाइनल ईयर के अंदर आप फाइनल ईयर के साथ साथ सीए के इंटर की भी तैयारी कर लो। जैसे ही आपका वहां फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ आपकी इंटर की कोचिंग पूरी हो जाएगी, सारी क्लासेस पूरी हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चा फाइनल ईयर में भी है ना, उसके लिए भी बहुत बढ़िया चीज है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद पढ़ाई शुरू करनी है, आप फाइनल ईयर से पढ़ाई शुरू करो। और जैसे ही आप फाइनल ईयर में पढ़ाई शुरू करोगे, आपका दो काम एक साथ हो जाएंगे। फाइनल ईयर के आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट, और साथ में इंटर की तैयारी कंप्लीट। आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसके बाद आप सीधा एग्जाम दे दो, तो आपके लिए डबल बेनिफिट होगा। तो फाइनल ईयर के बच्चे भी तैयार कर सकते हैं। देखो आईसीआई क्या कहता है, फाइनल ईयर स्टूडेंट में प्रोविजनल रजिस्टर करा सकते हैं और स्टार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं रिसीविंग देयर फाइनल रिजल्ट। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा चेक कर लेना, एक बार आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं आपके डायरेक्ट एंट्री से आने के। एक, आपका फाउंडेशन स्किप हो जाएगा, आपको दोबारा से फाउंडेशन नहीं देना, आपका टाइम बच रहा है, इंटर जल्दी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी ग्रेजुएशन की नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगी। आप जो ग्रेजुएशन में पढ़कर आए हो वो सब यहां काम आ जाएगा। अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, लॉ, टैक्सेशन। इवन जो बच्चे फाउंडेशन से आ रहे हैं, आप उनसे ज्यादा आगे हो, आपके पास ज्यादा बेनिफिट है। फिर आपका अर्ली आर्टिकलशिप आता है, आप फाइनल ईयर के अंदर भी तैयार कर सकते हो। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना, जो देखो जो लोग फायदे बताते हैं उनको थोड़ा 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 सा तो डिटेल में बताऊंगा ना मैं भी। सिर्फ फायदे बता के क्या फायदा। एक चीज का ध्यान रखना, डायरेक्ट एंट्री फास्टर है, और सीए इंटरमीडिएट जो है ना, वो फाउंडेशन से थोड़ा टफ है। हालांकि आप इसको पढ़ चुके हो, ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो फाउंडेशन स्किप कर कर आया है, उसकी बेसिक अकाउंटिंग, लॉ और मैथ्स और इकोनॉमिक्स की थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। देखो मैथ्स में मानूंगा कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमिक्स दिक्कत नहीं है, अकाउंटिंग और लॉ की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा स्ट्रांग रहेगा तो इंटरमीडिएट में आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप रजिस्ट्रेशन कराकर तैयारी शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री का रूट आपका फाउंडेशन स्किप कर कर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है आपके लिए सीए की जर्नी पाने का। सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री पाकर एक अच्छी जॉब, एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी सीए की जर्नी शुरू कर देते हैं, तो आपका फाउंडेशन का लेवल तो स्किप होता ही होता है, प्लस आप अपग्रेड हो जाते हैं, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री आ जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और आप भली भांति जानते हैं, सीए की डिग्री के साथ आपको अचीवमेंट ज्यादा मिलती है, अच्छी ग्रोथ मिलती है। कॉमर्स की फील्ड के अंदर सीए से बेटर कोई कोर्स ही नहीं है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या फाइनल ईयर में है, तो गो फॉर सीए। अगर आपने सीए का सपना पहले नहीं देखा, तो अब उस सपने को देखिए और सपने को पूरा कीजिए। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 19 तारीख से और 20 तारीख से, तो आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो उसके साथ भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका जैसे ही फाइनल ईयर कंप्लीट हो, आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाए और आप सीए इंटर बड़े आराम से क्लियर कर पाएं। और अगर आप ग्रेजुएशन दे चुके हैं, तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको रियल बात बताता हूँ, सीए की जर्नी शुरू करना ना सपना होता है। अब वो सपना कोई समय से जी लेता है, कोई लेट जीता है। ये आज की रियल बात बता रहा हूं आपको, रियल बात। आज हमारा दीप नाम का एक बच्चा मेरे सीए इंटर के सुबह के बैच में हैंड रेस के ऑप्शन में आया। अनअकैडमी की ऐप में हैंड रेस का एक ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आप लाइव टीचर से बात कर सकते हैं। हैंड रेस का ऑप्शन आया एक डाउट पूछने के लिए। अब वो फोटो जो लगी हुई थी ना, बड़ी एजेड टाइप लगी हुई थी, तो उसका नाम आया दीप, DIP करके। आप रियल है, मेरी क्लास में जाके आप देख सकते हैं ये। मैंने जाकर उनसे पूछा कि जी सवाल पूछे, और आवाज भी बड़ी जेन्युइन बहुत लग रही थी। तो मैंने उनसे बात करी, तो मुझे पता लगा ही इज अ रिटायर्ड आर्मी कर्नल। मतलब वो रिटायर्ड आर्मी कर्नल है, जिन्होंने पहले आर्मी में सर्व किया, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे सीए करनी है, और उन्होंने डायरेक्ट एंट्री रूट से ज्वाइन किया और मेरे पास सीधा सीए इंटर में आए। तो आप देखिए, सीए का जर्नी का सपना आप कभी भी दे सकते हैं। वो दीप सिंह जी आज देख रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, और आप तो अभी ग्रेजुएशन में हो, तो आपके पास तो समय ही समय है। तो सीए की डिग्री पाने के लिए आपकी उम्र नहीं है, आपकी सिर्फ दृढ़ निश्चय चाहिए और हमारी मदद चाहिए। तो 19 और 20 से बैच शुरू हो रहा है, आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके बाकी डिटेल भी ले सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, तो अपने आप को लेवल अप करो, आप अपने आप को अपग्रेड करो, सीए प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाओ। उसमें आपका सपना मैं पूरा करने के लिए, मेरी पूरी टीम करने के लिए आपके साथ है। मैं लेता हूं आपसे विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।